हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब देखिए पार्ट थर्ड हम लेकर के आ गए हैं, भारतीय संविधान पार्ट थर्ड। तो देखिए सब पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि पार्ट थर्ड में 1861 क्या 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, क्या 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के विशेषताएं हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट आप लोग को। हाँ देखिए 1861 भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर पहला पॉइंट ये बोलता है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल का जो तो कार्यकारिणी था, जो क्या किया था गया था, परिषद का विस्तार किया गया था। ठीक है। पॉइंट नंबर टू में यह बोलता है कि भाग्य प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ठीक है। भाग्य प्रणाली का प्रारंभ हुआ पार्ट नंबर टू में, अति पॉइंट नंबर टू। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। पॉइंट नंबर थ्री बोलता है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल को पहली बार कब? 1861 में पहली बार अध्यादेश जारी करने का, हाँ, प्रदान किया गया। ठीक है। ऐसे अध्यादेश ऐ- ऐसे अध्यादेश की अध्यादेश की अवधि मात्रा 6 महीने होती थी। कितना महीने? 6 महीने होती थी। ठीक है। अवधि मात्रा कितना महीना? 6 महीना होती थी 1861 का पहले। ठीक है। फिर बोलता है पॉइंट नंबर फोर में गवर्नर जनरल को बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान किया गया। किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक है। बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमाओं प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान किया गया। क्या किया गया? विधान परिषद। पॉइंट नंबर पांच ये बोलता है कि इनके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक है। किनके द्वारा? 1861 के द्वारा। क्या किया गया था? कानूनी बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक है। फिर बोलता वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। ठीक है। कौन वायसराय था? जो कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में क्या 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 कर सकता था? नामांकित कर सकता था। नोट में यह देता है कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा, ठीक है, कि यहाँ के राजा, बनारस के राजा, तीन भारतीय लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है। क्या क्या मनोनीत किया? कहाँ? विधान परिषद में। 1873 ईस्वी का दिन इस 1873 के 1873 के दिन इस अधीन के द्वारा यह बंद किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। ठीक है। कौन सा एक्ट? 1873 के अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। तो देखिए कब भंग हुआ था? 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1884 ईस्वी में औपचारिक रूप से
बंद कर दिया गया था, ठीक है। फिर बोलता है शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी को अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्यों की नियुक्ति कर, कितना सदस्य थे? 6 गो सदस्य कार्यकारिणियों में, छठे सदस्य, ठीक है, छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंप दिया गया, ठीक है, सौंपा। कौन सा निर्माण? लोक निर्माण, हाँ, लोक निर्माण विभाग का सौंपा गया, ठीक है, कब? 1876 में। फिर बोलता है 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया, ठीक है। कब किया गया था? 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया, ठीक है। फिर बोलता है अगला 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला ये बोलता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। कब शुरुआत हुई अप्रत्यक्ष प्रणाली की? 1892 में। फिर पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय 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 अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणियों से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। कब दी गई थी? 1892 में, भारत परिषद अधिनियम। फिर अगला पॉइंट ये बोलता है कि 1909 ईस्वी को भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। तो इसमें भी अनेक विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहला विशेषता ये बोलता है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए, कब? 1909 में पहली बार, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। क्या किया गया? पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदायों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। जब 1919 में भारत परिषद अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार के टाइम में इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए क्या हुआ था? पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था, ठीक है, जो में सिर्फ इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता था। देखिए, उस टाइम 1909 में जब इसको अथी हुआ था, प्रतिनिधित्व चुना गया था पृथक, तो उसमें बोला गया था कि मुस्लिम समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय के ही वो वोट देगा, ठीक है। फिर आगे बोलता है भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार, क्या? भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायक में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी, पहली बार हुआ था प्रतिनिधित्व का मंजूरी, ठीक है ना। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। क्या किसके नाम से जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को? निर्वाचन के सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त की गई, ठीक है, किसमें की गई? भारतीय भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषदों में क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि केंद्रीय और
प्रांतीयों विधान परिषदों प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर क्या किया गया था? पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने प्रस्ताव क्या करने पेश करने के तुरंत प्रश्न पूछना और मत देने का अधिकार मिला। पहली बार कब मिला था? 1909 में। पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई थी। विधान परिषद की संख्या में क्या गया था? वृद्धि किया गया था 1909 के टाइम में। पॉइंट नंबर 5 बोलता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। क्या बने? प्रथम भारतीय सदस्य बने। किसके? सत्येंद्र कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ठीक है, उन्होंने विधि सदस्य बनाया गया। उनको क्या बनाया गया था? उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। पॉइंट नंबर 6 बोलता है इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों और जिम्मेदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया गया। ठीक है, नोट नोट में करके लिखा है यहाँ पे 1909 में लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे। कब थे? 1909 में इंग्लैंड में क्या थे वो? भारत के सचिव थे। कौन? मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले। ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले 1909 में भारत के सचिव थे इंग्लैंड में। और लॉर्ड मिंटो भारत के क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो क्या थे? भारत के वायसराय थे। और लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के क्या थे? सचिव थे 1909 में। तो देखिए पॉइंट अगला फिर क्या बोलता है, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, पॉइंट 2 को है। ठीक है, इसको 1 पॉइंट बोलता है। पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि भारत में ब्रिटिश के सभी सभी संवैधानिक प्रयोगों में भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में कम समय तक चलने वाले सबसे कम समय तक चलने वाले सबसे कम समय तक चलने वाले अधिनियम कौन था? 1909 था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। सबसे कम समय तक कौन चला था? 1909 भारत परिषद अधिनियम। फिर 1919 ईस्वी का भारत शासक अधिनियम आ गया। ठीक है, 1919 ईस्वी का। मॉन्टेगो चम्सफोर्ड सुधार। कौन था? मॉन्टेगो चम्सफोर्ड सुधार 1999 का भारत शासक अधिनियम। इस अधिनियम का मुख्य विशेषताएं हैं, इसको भी मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, इस अधिनियम का क्या है? मुख्य विशेषताएं हैं। पहला विशेषताएं ये है, पॉइंट 1 की केंद्र में दिशन केंद्र में दंडात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ठीक है, द्विश दंडात्मक विधायिका की स्थापना की गई। पर प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्र विधानसभा। प्रथम राज्य परिषद, क्या? प्रथम राज्य परिषद और दूसरी विधान परिषद। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या
60 थी। राज परिषद में जो सदस्य की संख्या थी कितना थी? 60 थी, ठीक है, 60। जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, जिसमें कितना? 34 होते थे जो निर्वाचित होते थे, और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय सभा था, ठीक है, जिसको कार्य कितना साल के लिए था? 5 साल के लिए। और इसमें 60 सदस्य थे, 34 निर्वाचित होते थे। 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्र विधानसभा के सदस्य की संख्या 144 थी। केंद्र में विधानसभा के सदस्य की संख्या कितनी थी? 144, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। जिसमें 104 क्या होते थे? निर्वाचित, और 40 मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का था। किसका? विधानसभा का, अति केंद्र सभा के सदस्यों की संख्या, ठीक है। केंद्र सभा केंद्र विधान सॉरी केंद्रीय विधानसभा का कितना तक कार्यकाल था? 3 साल तक। फिर दोनों सदस्यों के अधिकार समान थे, ठीक है। दोनों सदस्य के क्या था? अधिकार समान थे। कौन कौन था? 2 सदस्य, एक प्रथम राज परिषद था, और दूसरा केंद्र विधानसभा था, ठीक है। प्रथम राज परिषद था और दूसरा केंद्र विधान परिषद था। दोनों का अधिकार सेम था। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि स्वीकृति बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था, ठीक है। इनमें एक अंतर था, जो क्या अंतर था? अस्वीकृत प्रदान करने के अधिकार निचले सदन के था, ठीक है ना। फिर आगे बोलता है पॉइंट नंबर 2, प्रांतों में दौड़ शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, ठीक है। प्रांतों में क्या किया गया था? दौड़ शासन प्रणाली का प्रबंधन किया गया। प्रांतों में दौड़ शासन के जनक कौन थे? लियोनस लियोनस कार्टियस थे। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। कितना उपवर्गों में? 2 में, ठीक है। आरक्षित तथा हस्ताक्षर, पहला किया गया था आरक्षित तथा दूसरा हस्तांतरित, ये ठीक है। या इसको हस्तांतरित के या अति भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंतरित भी बोलते हैं। 2 को में किया गया था। कौन कौन में? पहला आश्रित आरक्षित था, दूसरा हस्तांतरित था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अंतरित भी बोलते हैं, हस्तांतरित को। तो देखिए, आरक्षित विषय में यह है था कि वित्त भूमि कर, अकाल सहायता, ठीक है, वित्त भूमि कर, अकाल सहायता, नया, फिर पुलिस, पेश, आपराधिक, जनजातियों, देखिए ये सब था, ठीक है। और आगे फिर पढ़ लीजिएगा। फिर आगे में बोलता है हस्तांतरित विषय में क्या है? हस्तांतरित विषय में है शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अवाकरी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहान दान आदि, ठीक है, इत्यादि। फिर नोट में यह लिखता है, इसमें नोट में करके दिया है कि आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, ठीक है। क्या बोला? आरक्षित विषयों को
प्रशासन, गवर्नर और उसकी कार्यकारी थे, जो क्या करते थे, परिषद के माध्यम से क्या कर परिषद के माध्यम से किया जाना था, ठीक है। जबकि हस्तांतरित 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 विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाता था, ठीक है। आरक्षित में क्या किया जाता था, प्रशासन गवर्नर और उनके कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, ठीक है। और इसमें हस्तांतरित विषयों में क्या किया जाता था कि प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद तथा प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। उसमें क्या किया जाता था, कार्यकारियों को परिषद से किया जाता माध्यम से किया जाता था, इसमें मंत्रियों को उत्तरदायी मंत्रियों के सहायता से किया जाता था। इस दौर शासन प्रणाली को इस दौर शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। 1935 के एक्ट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। आरक्षित और हस्तांतरित हस्तांतरित को। फिर पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है, भारत सचिव का अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। भारत सचिव को अधिकार दिया गया, ठीक है, कि वह क्या कर सकता था है, भारत में महालेख परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है। पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है कि इसका अधिनियम ने भारत एक लोकसभा लोक सेवा आयोग के गठन की प्रावधान किया, ठीक है। इसके अधिनियम ने भारत में एक लोकसभा आयोग का गठन प्रावधान किया, लोकसभा आयोग का गठन किया, ठीक है। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोजन ली आयोजन ठीक है, 1926 ईस्वी में क्या हुआ, ली आयोजन 1923 से 1924 की सिफारिश पर सिविल सेवा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्र सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन किया। क्या क्या केंद्रीय लोक सेवा आयोग की गठन किया। पॉइंट नंबर 6 ये बोलता है कि इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक था। 6 नंबर पॉइंट में बोलता है कि इस अधिनियम, ठीक है, कौन सा अधिनियम, तो 1919 के अधिनियम में, भारत शासक अधिनियम में 1919 भारत शासक अधिनियम ने यह बोलता है कि वायसराय की कार्यकारी, ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य में से कमांडर है, वो कमांडर उसमें थे, ठीक है, कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 गो सदस्य थे जो कहाँ का होना आवश्यक है, भारत के, ठीक है, 3 गो सदस्य थे जो भारत का होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 7 ये बोलता है कि इनमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों इनमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, अलंग अलंग भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का सिद्धांत को विस्तारित कर दिया, ठीक है, निर्वाचन को सिद्धांत को क्या कर दिया, विस्तारित कर दिया। अलंग भारतीयों और यूरोपियों के लिए क्या क्या पृथक निर्वाचन
पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को क्या किया, विस्तार कर दिया। पॉइंट नंबर 8 में, इनमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इनमें पहली बार, ठीक है, इनमें पहली बार क्या किया, केंद्र को बजट केंद्र को बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है। पॉइंट नंबर 9 में बोलता है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इसके अंतर्गत 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या किया, वैध वैधानिक हाँ वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसके कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। जब इसको कार्य मिला तो 10 वर्ष के बाद अपना क्या किया, जांच करने का, हाँ, अपना 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी क्या किया, रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है ना, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना। पॉइंट नंबर 10 ये बोलता है कि इन अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से निम्न रूप में बनाए रखा गया। ठीक है। इन अधिनियम इन अधिनियम के इन अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। 10 में ए में क्या बोलता है कि कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को वि, विचार प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्ण अनुमति आवश्यक थी। कुछ भी वहां पे क्या क्या विचार प्रस्तुत करने के लिए अनुमति आवश्यक थी। ठीक है। बी में यह बोलता है कि उसके भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वोट करना है या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उस भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधायक को वोट करने के क्या था, सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। फिर सी में बोलता है कि उसे यह शक्ति भी की विधानमंडल द्वारा नामंजूर नामंजूर सॉरी मंजूर लिखना चाहिए था। ठीक है ना, किए गए मंजूर लिखा गया, मंजूर किए गए, तो थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे देखिए, किए गए पारित न किए गए कि किए गए किसी विधायक या अनुदान को प्रमाणित कर देते थे कर देते तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक विधेयक के समान हो जाते थे। क्या हो जाते थे, समान हो जाते थे। डी में बोलता है, वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था। क्या कर सकता था, अध्यादेश बना सकता था, जिसका अस्थाई अस्थाई अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। ठीक है, विधिक प्रभाव होता था। नोट करके बताया है कि मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार भारतीय शासन अधिनियम 1999 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। कब मिला, पहली बार 1999 में।
मॉन्टेग जेम्स फोर्डर सुधार भारतीय शासन अधिनियम 1999 द्वारा भारत में पहली बार महिला को क्या वोट देने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, फिर आगे बोलता है उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था। ठीक है, उस समय जोन टाइम भारत में पहली बार महिला को वोट देने का अनुमति मिला, तो उस टाइम प्रधानमंत्री इंग्लैंड के कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे। ठीक है, लॉयड जॉर्ज। अगला बोलता है, अगला अधिनियम 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। यह किस पर आधारित था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 का भारत शासन अधिनियम किस पर आधारित था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों थी। कितना था? 321 गो अनुच्छेद था और 10 गो अनुसूचियों थी। इस अधिनियम के मुख्य विशेषताएं, इस इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो ये अगला वीडियो में हम आप लोग को इसको 1935 को बताएंगे बढ़िया से नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए हमारे साथ वीडियो बने रहिए और जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।